हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है देवन इंस्टीट्यूट चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, और राजस्थान के परिचय में अपने बात कर ली थी पिछले वीडियो में। उसके नाम के बारे में, किस किस ने उसको नाम दिया, कब कब दिया, कौन कौन सी 2 पुस्तकों के बारे में अपने बात की। मिलिट्री मेमोरीज, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जस्टॉड, इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद अपन ने बात की थी लास्ट में कि 26 जनवरी 1950 को अपना जो भारत है उसका राजस्थान है, उसका नाम राजस्थान का कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 19 देसी रियासतें थी। देसी क्या थी? रियासतें। 19 देसी रियासतें थीं। 3 क्या थे? ठिकाने। 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे बेटा? नीम राणा, लावा और कुशालगढ़। नीम राणा, लावा और कुशालगढ़ क्या थे? 3 ठिकाने थे। वो किस में थे? राजस्थान में थे। कब थे? स्वतंत्रता के समय। 19 रियासतें, 3 देसी ठिकाने थे, नीम राणा, लावा और कुशालगढ़। ठीक है। और इसके अलावा था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। और क्या था? आबू दिलवाड़ा, जो क्या कहाँ पर है? सिरोही में है। ठीक है। तो ये क्या थे? स्वतंत्रता के समय थे। धीरे धीरे क्या हुआ? 1950 तक इन सभी को क्या कर लिया गया? राजस्थान राज्य में मिला लिया गया। लेकिन किसको छोड़कर? अजमेर मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा को छोड़कर। ये जो अजमेर मेरवाड़ा था वो क्या था? जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र में अंतर्गत आता था ये। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद आता है 1 नवंबर 1956 आता है। इस दिन क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई थी? पूर्ण हुई थी। और इस डेट को राजस्थान के अंदर अजमेर मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से जो अपना राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है, जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो कौन सा है बेटा? अपना जो वर्तमान स्वरूप है वो क्या है? 1 नवंबर 1956 क्या आया? सामने आया। तो इस तरह से अपना परिचय क्या होता है? कंप्लीट होता है। अपन बात करेंगे राजस्थान के विस्तार की। ठीक है। राजस्थान का विस्तार जो है अपन बात करते हैं तो आपको पता है सबसे ऊपर क्या आता है? नॉर्थ आता है। नीचे क्या आता है बेटा? साउथ आता है। क्या आता है? साउथ, दक्षिण। ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? पश्चिम आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा? पूरब आएगा। क्या आएगा बेटा? पूरब आएगा। ठीक है। अब राजस्थान का विस्तार उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में कहाँ कहाँ हो रहा है? ठीक है। देखो अपन बात करते हैं, ये तो क्या हो गया? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। और ये क्या हो गया? वेस्ट टू ईस्ट। मतलब ये हो गया पश्चिम, और ये पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है। इसी तरह आप नक्शे में देखते हो। अब देखो, आप सबसे पहले दूरी देखते हैं कि जो राजस्थान, दूरी बाद में देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं कौन सा राजस्थान का ऐसा राज्य है जो सबसे क्या है? उत्तर में। तो सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है बेटा? जिला है राजस्थान राज्य का। कौन सा जिला है? वो है गंगानगर। कौन सा है बेटा? गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। और जो नीचे है वो कौन सा पड़ता है बेटा? नीचे जो जिला है वो है बांसवाड़ा। कौन सा है बेटा? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। ठीक है। तो सबसे उत्तर में कौन जिला हो गया? गंगानगर। और सबसे दक्षिण में कितना हो गया? दक्षिणतम जिला कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। अगर अपन बात करें पूर्वोत्तर जिले की, पूर्वोत्तर जिला कौन सा है बेटा? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। कौन सा जिला बेटा? धौलपुर। अगर अपन बात करें किसकी? पश्चिमतम जिले की, तो वो कौन है बेटा? जैसलमेर। कौन सा जिला है बेटा? वो जैसलमेर। तो वो जिला कौन सा है? जैसलमेर। अगर अपन बात करते हैं आगे राजस्थान के ये कौन सा जिला है बेटा? उत्तरतम जिला, ये दक्षिणतम जिला, ये क्या है? पश्चिम जिला। और सबसे क्या है? पूर्वोत्तम जिला कौन सा है बेटा? धौलपुर। देखो, ये तो क्या आ गया जिला। तो जिला क्या है? बहुत बड़ा होता है। लेकिन अपन एक पर्टिकुलर क्या हो जाए कि राजस्थान के सबसे उत्तर में गंगानगर का कौन सा गाँव है? यहाँ पर बांसवाड़ा में कौन सा गाँव है? सबसे एंड में। धौलपुर में कौन सा अंतिम गाँव कौन सा है जो बिल्कुल क्या है? राजस्थान के एंड में। जैसे मान लो ये कोना है राजस्थान का, तो इसके एंड में कौन सा है? ठीक है। तो कौन सा है? देखो, धौलपुर का जो है एक सिलान गाँव है। कौन सा गांव है? सिलान गांव जो है धौलपुर का, वो सबसे क्या है? अंतिम गांव है आपका सिलान गांव। कौन सा गांव? सिलान गांव क्या है? सबसे अंतिम है। ऐसे जैसलमेर में क्या है? कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। ठीक है। अब अपन बात करते हैं गंगानगर की। तो गंगानगर से पहले क्या बात करते हैं अपन? बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में कौन सा गाँव है बेटा? बोरकुंड गाँव। कौन सा? बोरकुंड गाँव। ठीक है। बांसवाड़ा में बोरकुंड हो गया, जैसलमेर में कटरा गाँव हो गया, धौलपुर में क्या होगा? सिलान गाँव। गंगानगर में जो है वो है अपना कोणा गाँव। कौन सा गाँव? कोणा
गांव। ठीक है, तो इस तरह से आपके चारों, ये उत्तरतम जिला गंगानगर और उसका गांव कौन सा, कोणा गांव। और जैसलमेर पश्चिमतम जिला, उसका कौन सा गांव है बेटा, कटरा गांव। धौलपुर में पूर्वोत्तम जिला और उसका गांव कौन सा है, सिलान गांव। और जो बांसवाड़ा है दक्षिणतम जिला, उसका जो गांव है उसका नाम है बोरकुंड गांव। देखो अब आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान की जो ऊर्ध्वाधर जो दूरी है वो कितनी है, मतलब गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक वो कितनी है बेटा, 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर। कितनी है ये ऊर्ध्वाधर जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ, मतलब गंगानगर के कोणा गांव से लेकर बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक जो दूरी है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। ये तो हो गई ऊर्ध्वाधर, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक। लेकिन अपन बात करें पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक अगर कोई बात करें अपन, तो पश्चिम से पूर्व तक की जो है कितनी है, 869 किलोमीटर क्या पड़ती है, ये वाली दूरी पड़ती है। 869 किलोमीटर क्या पड़ती है, ये वाली दूरी पड़ती है जैसलमेर से धौलपुर वाली। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो 36 दूरी है, जो 36 दूरी है वो ऊर्ध्वाधर दूरी से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और अपन आपको पूछ ले क्वेश्चन कैसे बनेगा कि नॉर्थ उत्तर से दक्षिण दूरी और जो पश्चिम से पूर्व की दूरी में से कौन सी दूरी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो कौन सी दूरी ज़्यादा है बेटा, 36 दूरी ज़्यादा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है, कम है। वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। और जो हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। वो कितनी है, 869। और मान लो एक पूछ ले कि राजस्थान के जो दोनों दूरियां हैं ऊर्ध्वाधर और 36 दूरियां, उनका अंतर कितना है, उनका अंतर कर लो बेटा। यहाँ पर 869 में इसका माइनस कर लो, 826 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 9 में से 3, 6 में 2 के 4, कितना किलोमीटर, 43 किलोमीटर। क्या क्या यहाँ पर डिफरेंस मिलता है अपन को, गंगानगर की राजस्थान के ऊर्ध्वाधर और 36 दूरी का जो अंतर मिलता है अपन को, कितना मिलता है, 43, क्या मिलता है, 43 किलोमीटर मिलता है। कितना, 43 किलोमीटर मिलता है इन दोनों का अंतर। ये तो बात हो गई अपनी राजस्थान के विस्तार की, किसकी, राजस्थान के विस्तार की। ये तो क्या हो गया, अपन ने बात की किसकी, विस्तार किसमें, विस्तार किस संदर्भ में लिया अपन ने, जिलों और उनके गाँव के संदर्भ में। ठीक है, और अपन ने बात किसमें, चारों दिशाओं में उत्तर दक्षिण बीच दूरी कितनी है और पश्चिम से पूर्व के बीच में दूरी कितनी है, 869 किलोमीटर दूरी। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है बेटा, 826 किलोमीटर। ये तो क्या हो गया आपका राजस्थान का विस्तार किसके संदर्भ में, गांवों और जिलों के संदर्भ में। लेकिन बेटा अगर कोई बात करे आपसे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, देखो बेटा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार अगर आपको समझना है, उससे पहले आपको अक्षांश और देशांतर समझने होंगे। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं अपन राजस्थान की स्थिति। राजस्थान बेटा पूरी जो अर्थ है अपनी, अर्थ पर है कहाँ पर, धरती पर कहाँ पर है राजस्थान, तो धरती पर अपन बात करते हैं किसकी, राजस्थान की स्थिति की। देखते हैं बेटा, इसको मिटा रहा हूँ मैं। पहले अपन क्या बनाएंगे, अर्थ बनाएंगे, अर्थ को समझेंगे, धरती को समझेंगे थोड़ा सा, उसके बाद अपन देखेंगे राजस्थान ऊपर है कहाँ पर। देखो जब कभी भी अपन धरती की बात करेंगे तो गोलार्ध की भी बात करेंगे। अपने पास ये क्या है, ये क्या होगी बेटा, अपनी धरती हो गई, अर्थ हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपनी जो पूरी धरती होती है इसको, ये क्या होता है, गोला होता है। ठीक है, और गोले का अगर आधा भाग बोले अपन, क्या करें, अपन एक गोले को बीच में से काट दें तो गोले का आधा भाग क्या कहलाएगा, गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गोलार्ध। ठीक है, तो देखो मैं इस गोले को क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। अगर मान लो इस गोले को मैं क्या काट दूँ, बीच में से काट दूँ, क्या बन गया, दो हिस्सों में बट गई अपनी पृथ्वी। एक तो क्या हो गई, ऊपर वाली पृथ्वी है और एक नीचे वाली पृथ्वी। तो बेटा ये कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा है, ये उत्तर। कौन सी दिशा है, उत्तर। और ये कौन सी दिशा है बेटा, दक्षिण। कौन सी दिशा है बेटा, ये दक्षिण दिशा। ठीक है, ये कौन सी उत्तर, ये कौन सी दक्षिण। तो अब क्या है, ये जो क्या है, गोले का आधा हिस्सा और ये क्या है, गोले का आधा हिस्सा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, गोलार्ध, और इसको भी क्या बोलेंगे, गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, गोलार्ध। दोनों क्या है, गोलार्ध। अब ये देखो ये गोलार्ध जो है इस रेखा के ऊपर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो गोलार्ध क्या है इस रेखा के नीचे है, और कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा बेटा, दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो ये जो बीच में लाइन होती है इसको बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य
रेखा, क्या बोलते हैं बेटा, भूमध्य रेखा, जो बीच में लाइन है उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, विषुवत रेखा। क्या होता है बेटा, विषुवत रेखा। क्या होता है, विषुवत रेखा होता है, ठीक है। और इसका तीसरा नाम क्या होता है, 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री क्या होता है, अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बीच की जो पृथ्वी को दो भागों में, दो समान भागों में जो बांटती है वो रेखा, उस रेखा को बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा। दूसरा नाम होता है विषुवत रेखा, और जो अन्य नाम होता है इसका 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश को लगाए, देशांतर को लगाए, अपन बात करेंगे जब आपको अभी पढ़ाते पर अक्षांश और देशांतर, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो, ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अगर मैं आपसे छोटे तौर पर बात करूँ, ये क्या है, अपनी वापिस से क्या ले ली मैंने, पृथ्वी ले ली, ठीक है। अभी तो मैंने कैसे डिवाइड किया था इसको, ऐसे विभाजित किया था क्षैतिज रूप से। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको वर्टिकल विभाजित कर रहा हूँ, मतलब ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया। अब आपके वापिस से क्या हो गई, पूरी पृथ्वी दो हिस्सों में बट गई, दो भाग में बट गई। और क्या कहलाएगा, ये गोलार्ध, ये क्या है, गोले का आधा हिस्सा, और ये क्या है, गोले का आधा हिस्सा। आप लोगों को बताओ, ये वाली जो दिशा होती है कौन सी होती है, पश्चिम होती है। ये वाली कौन सी होती है, पूर्व होती है। कौन सी होती है, पूर्व। तो ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। और ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। देखो आगे चलते हैं अपन, इसी में यहीं पर आते हैं बेटा वापिस। ठीक है, आपको पता चल गया। तो ये है अपना उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने दो भाग में बांट दिया। अगर मान लो मैं इसी पृथ्वी को क्या कर दूं, एक और भाग में बांट दूं, कैसे, ऊर्ध्वाधर भाग में, तो क्या हो गया, आपके पास पूरी पृथ्वी 4 हिस्सों में बट गई। कितने हिस्सों में बट गई, 4 हिस्सों में बट गई। अब आप देखोगे कि जो ये ऊपर वाला ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो लाइन है, अगर इसके सापेक्ष देखोगे तो इस लाइन के इधर वाला जो है वो कौन सा, ये वाला पूरा, ये वाला गोलार्ध कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। क्यों हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि क्या है, ये ईस्ट में, पूर्व में। और इस लाइन के अगर आप इधर देखोगे तो ये कौन सी जाएगी बेटा, वेस्ट, पश्चिम हो गया। तो ये कौन सा कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। अब आप ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है, ये वाला, ये पूरा कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। ये कौन सा है बेटा, ये वाला कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ये वाला दक्षिणी गोलार्ध। क्यों, क्योंकि दक्षिण में, ये क्या है, साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ठीक है। इसको भूमध्य रेखा हटा देते एक बार, यहाँ पर हटा देते इसको, आपको खाली गोलार्ध को समझना है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध, ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, ये कौन, पश्चिमी गोलार्ध। और ये ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, पूरा, ये पूरा कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। अगर मैं आपसे बात करता हूँ ये वाले गोलार्ध की, कौन से गोलार्ध की, इस वाले गोलार्ध की, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ ऊपर, तो ये कौन सा गोलार्ध, उत्तरी तो है ही, क्योंकि उत्तर में ये वाला गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध को आधा भाग ये रहा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये वाला, ठीक है, तो ये कौन सा गोलार्ध है बेटा, पूर्वी गोलार्ध। इस तरह से आप देखोगे कि ये जो गोलार्ध है इसका नाम क्या बनेगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या बनेगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्या बनेगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बन जाएगा, ठीक है, इसका नाम। इसी तरह से इस वाले का नाम क्या हुआ, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा, देखो, पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध, या फिर दक्षिणी पश्चिमी बोल लो, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। और ये क्या बन जाएगा अपने पास, दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इस तरह से क्या चलते हैं अपने गोलार्ध चलते हैं। और अपना जो भारत है वो कहाँ पर है बेटा, भारत कहाँ पर है, वो भारत अपना जो है यहाँ पर है। भारत कहाँ पर है अपना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपना क्या है, भारत है। ठीक है, ये जो भारत है अपना कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ गया अपना भारत। अब देखो अपना राजस्थान कहाँ पर है, ये अपना राजस्थान है, यही तो राजस्थान, ये गुजरात की बॉर्डर आ गया, और ये अपना क्या है, राजस्थान, ठीक है। ये अपना राजस्थान आ गया, कौन सा, ये वाला विषम कोणी चतुर्भुज, और कैसा है, पतंगाकार है ना, पतंगाकार कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, पृथ्वी के किस गोलार्ध में। अगर अपन बात करते हैं उत्तर दक्षिण की, तो उत्तर दक्षिण में से किस में है, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध है बेटा ऊपर, ठीक है। अपन बात करें किसमें, अगर अपन बात करते हैं पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध की, तो किसमें, पूर्वी गोलार्ध में। तो इस तरह से अपना जो पूरा भारत है, जब भारत ही क्या है बेटा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो राजस्थान ऑटोमेटिक कहाँ हो जाएगा अपना, कहाँ हो जाएगा, राजस्थान जो है अपना कहाँ हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपने राजस्थान। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, तो आप
कौन सा गोलार्ध बताओगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो इस तरह से राजस्थान की जो स्थिति है गोलार्ध पृथ्वी पर, वो कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते बेटा आगे फिर अपन, ये तो हो गई गोलार्धों की बात, ठीक है। अब करते हैं अपन इसके अक्षांश और देशांतर की बात, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं बेटा? देखो वापस से अपन क्या बनाते हैं, पृथ्वी बनाते हैं। अक्षांश और देशांतर समझा रहे बेटा, एक बार देख लेना। देखिए अपने पास क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है, अपनी पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी जो होती है, देखो अब पहली बात तो ये अक्षांश देशांतर है क्या? अक्षांश और देशांतर क्या होती है? रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं, जो क्या होती है बेटा? काल्पनिक। ये प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर नहीं पाई जाती, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। ये क्या है, मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार क्या करा है, ये इनका निर्माण किया है। देखो देशांतर जो है उनका निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि समय का निर्धारण नहीं हो पाता था। हर जगह पर धरती पे अलग अलग समय क्या मिलता था अपन को दिखाई, मतलब पता चलता था। लेकिन अब क्या है, देशांतर अपन को क्या है, एक मानक देशांतर लेते हैं, उसके ऊपर जो टाइम होता है, उस देशांतर पर जो क्या होता है टाइम होता है, उसको क्या मान लेते हैं, पूरे विश्व पे वही टाइम मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं, पहले तो अपन बात कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर किसकी? अक्षांश और देशांतर की। किसकी? अक्षांश और देशांतर की। पहले अपन बात करें किसकी? अक्षांश की। देखो सबसे पहले आपको पता होगा बेटा, अपनी पूरी धरती को दो भागों में बांटता है कौन? कौन बांटता है? भूमध्य रेखा। कौन बांटता है? 0 डिग्री। कौन बांटता है बेटा? 0 डिग्री अक्षांश। क्या कौन बांटता है? 0 डिग्री अक्षांश। देखो पहले तो अब माइनर सा एक अंतर, छोटा सा अंतर होता है अक्षांश देशांतर में। क्या होता है वो सुन लीजिए। अक्षांश जो होता है वो क्या होते हैं? क्षैतिज होते हैं। क्या होते हैं? क्षैतिज होते हैं। क्या होते हैं? क्षैतिज। मतलब ये क्या है? क्षैतिज है, भूमि के समांतर। भूमि का है, ये भूमि है, तो भूमि की क्या है? समानांतर चले जो, वो क्या होता है? क्षैतिज होता है। तो जो अक्षांश होते हैं वो क्या होते हैं? क्षैतिज होते हैं। लेकिन जो देशांतर होते हैं वो होते हैं ऊर्ध्वाधर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अक्षांश क्या होते हैं? धरती पर क्षैतिज होते हैं, और जो अपना देशांतर होते हैं क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर होते हैं, ठीक है, देशांतर ऊर्ध्वाधर होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बेटा, अपने ध्रुव है, यहाँ पर ध्रुव है अपने, तो ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अक्षांश बिल्कुल मध्य में 0 डिग्री, इसका नाम दूसरा नाम क्या होता है? विषुवत रेखा। क्या होता है? विषुवत रेखा। और इसका जो अगला नाम है वो क्या होता है? भूमध्य रेखा, जिसको बोलते हैं भूमध्य, मतलब भूमि के मध्य से जो जाती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। देखो 0 डिग्री आ गया, उसके बाद क्या आएगा? 1 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा? 2 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा? 3 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा? चलते 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 कहाँ पहुँच जाता है बेटा? ये यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कहाँ पर पहुँच जाएगा ये? सॉरी 89, कहाँ तक पहुँच जाएगा ये? 89 तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और 89 पर जाने के बाद लास्ट में कहाँ चल जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह अपन बात करते हैं नीचे, ठीक है, ये क्या होगा? 1 डिग्री। बट ध्यान रखना ये माइनस में मत लेना, यहाँ पर मैथ लगा दो यहाँ पर अपनी, ठीक है। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये भी 0 है, 0 के नीचे चलेंगे तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, ये हो जाएगा 4 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा नीचे। इसी तरह से क्या होगा? आगे चलेंगे ये, और आगे चल के वापस क्या जाएगा? 89 डिग्री, और यहाँ पे क्या जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो आप बोलोगे यहाँ पर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन इनमें बड़ा अंतर क्या होगा? आप देखो ये 0 डिग्री जो है, ये क्या है? 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, इसके जो ऊपर है वो कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री के नीचे कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। तो आप क्या करोगे? जो जितने भी ऊपर वाले डिग्री हैं उनके साथ क्या लगाओगे? उत्तरी अक्षांश। क्या लगाओगे? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा ये कि कौन सा है? उत्तरी है। और यहाँ पे 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह जब आप यहाँ पर क्या लगा रहे हो?
उत्तरी लगाते तो यहाँ पे लग जाएगा बेटा दक्षिणी अक्षांश लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दक्षिणी अक्षांश लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अक्षांश लग गया। तो 0 डिग्री ऊपर चलोगे तो उत्तरी अक्षांश चलेंगे, नीचे चलोगे 0 से क्या लगेंगे? दक्षिणी अक्षांश चलते जाएंगे। तो इस तरह से आपके क्या हो गए? अक्षांश हो गए। यहाँ पर देखो कितने, अब टोटल अगर गिनते हैं अपन इनको तो टोटल कितने होंगे? 180, 90 और 90 कितने होंगे? 180 नहीं बेटा, कितने होते हैं टोटल? अगर अपन बात करें कुल अक्षांश की, कुल अक्षांश की बात करें तो अक्षांश जो होंगे, कुल अक्षांश होते बेटा 181। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुल अक्षांश रेखाओं की, कुल अक्षांश रेखाएं वो कितनी होती है बेटा? 179। कितनी होती है? 179। देखो कैसे होती है, कैसे होती है देखो। अगर मैं बात करता हूँ कुल अक्षांश कितने हैं? 181। कैसे? 1 से लेकर 90 तक कितने हुए? 1 से लेकर 90 कितने हुए? 90। और 1 से लेकर वापस 90 तक कितने हुए? 90। कितने हुए? 180 हुए। 180 हुए। लेकिन आपके पास क्या है? एक अक्षांश और बीच में कौन सा? 0 डिग्री। तो अब 0 डिग्री तो है, अब यहाँ पर है तो नहीं, 0 को तो जोड़ना पड़ेगा। अब ये मत लेना कि 0 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 0 0 0 होते नहीं, ऐसा नहीं, अक्षांश को जोड़ना है। ठीक है, नंबर जोड़ना है, अक्षांश लेना है। ये कितना? एक अक्षांश है 0 डिग्री, एक अक्षांश है ना, कितना हो जाएगा? 181। इस तरह से क्या होता है? 181 क्या होते हैं अपने पास? टोटल क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं। कितने होते हैं? 181 अक्षांश होते हैं। अगर आपसे पूछा अक्षांश रेखा कितनी होती है? 179। कितनी होती है? 179। क्यों होती है बेटा 179? यहाँ से क्या किया मैंने? -2 कर लिया। क्यों कर लिया? देखो आप जब यहाँ से 1 डिग्री से 90 डिग्री तक जाती हो तो ये तो क्या होती है? रेखाएं होती है, लेकिन बाद में अंत में एक ऐसा बिंदु, जो रेखा है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? बिंदु में कन्वर्ट हो जाती है। और वो क्या होती है? रेखा नहीं होती, क्या बच जाती है? वो एक बिंदु बच जाता है। होता तो अक्षांश ही है, लेकिन क्या बन जाता है? वो बिंदु बन जाता है। इसीलिए अगर आपसे पूछे अक्षांश रेखा कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे? 179। क्या कर लोगे? 2 कम, एक तो ऊपर का, एक कम। किसमें? दो हो गए, एक 90 डिग्री नीचे वाला, एक 90 डिग्री ऊपर वाला। तो यहाँ पर टोटल अक्षांश कितने थे? 181 थे, 181 थे। 2 माइनस क्यों किया? एक तो ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, अगर आपसे पूछे कुल अक्षांश बिंदु कितने होते हैं? कुल अक्षांश बिंदु तो आपका बोलोगे 2 बोलोगे। ठीक है, कुल अक्षांश बिंदु कितने होते हैं? कुल अक्षांश बिंदु जो होते हैं वो कितने होते हैं? कुल अक्षांश बिंदु जो होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, ये तो कोई अक्षांश की बात। फिर डिवाइड कर लेते हैं एक बार। अक्षांश कितने होते हैं? देखो 0 डिग्री तो बीच में होता है, ऊपर चलेंगे तो उत्तरी अक्षांश आएंगे, नीचे चलेंगे तो दक्षिणी अक्षांश आएंगे। अंत में खाते जाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीचे खाते जाएगा अंत में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। टोटल जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 179 होती है, 179 होती है। अगर अपन बात करें कुल अक्षांश की तो कितनी होती है? 181। रेखाएं जब निकालते हैं अपन 2 माइनस करते हैं, क्योंकि ये जो रेखाएं नहीं होती क्या होती है? बिंदु होते हैं, अक्षांश बिंदु होते हैं। और अगर अपन बात करें अक्षांश बिंदु की वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी क्या? अक्षांश रेखाएं। आपको पता होगा ये क्या अपनी 0 डिग्री क्या है? अक्षांश विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। आगे जब चलोगे आप तो यहाँ पर कहीं पर क्या आएगी? एक रेखा आएगी, कौन सी? 23.5 डिग्री। कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको क्या बोलते हैं अपन? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। इसी तरह जब नीचे 0 से चलेंगे अपन, 0 से नीचे क्या आता है? एक वापिस से क्या आएगा? 23.5 डिग्री क्या आएगी? रेखा आएगी, लेकिन वो कौन सी होगी बेटा? ये उत्तरी थी, ये क्या हो जाएगी? दक्षिणी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मकर रेखा। इस तरह से बीच में क्या होती है? अपनी भूमध्य रेखा होती है, और बीच ऊपर क्या होती है? कर्क रेखा, जो क्या जिसका मान कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका कितना? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखो अपन बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के आपको पता होना चाहिए बेटा कि डूंगरपुर जो जिला है राजस्थान का, वहाँ से क्या गुजरती है? उसको छूकर निकलती है कौन? कर्क रेखा। ठीक है, और बांसवाड़ा को क्या मध्य से गुजरती है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? जब बांसवाड़ा के मध्य से निकलेगी तो जो राजस्थान है उसको काटेगी, यहाँ पर क्या करेगी? काटेगी। तो इस तरह मतलब क्या है? यहाँ पर डूंगरपुर है और बांसवाड़ा के बीच में चली जाएगी। इस तरह से आपके पास जो क्या बनेगा? गोलार्ध बनेगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये वाला जो गोलार्ध बनेगा आपका, ये वाला गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसमें राजस्थान यहाँ पर होगा। और कहाँ पर होगा? कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है वो कहाँ से गुजरेगी बेटा? राजस्थान की दक्षिणतम जिला जो है बांसवाड़ा, उसकी क्या जाएगी? ऊपर से गुजरेगी। अपन बात करते हैं अब देशांतर की। किसकी बात करते हैं? देशांतर की। अक्षांश तो हो गया, अब बात करते हैं अपन देशांतर की। देशांतर क्या होता है बेटा? देखो आपने खरबूजा तो खाया होगा,
ठीक है। तो खरबूजे जब खाए आपने तो उसमें क्या होता है, ऐसे निकली होती है, ठीक है, ऐसे निकले होते हैं खरबूजे में, तो फांक बनी होती है खरबूजे में। तो इसी तरह से क्या होता है, देशांतर अपने चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर अपना क्या है, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले नॉर्थ और साउथ को मिलाती है बेटा एक लाइन, उसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, सॉरी, दोनों ध्रुव तो इनको बोलते हैं किसको, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ पोल, साउथ पोल क्या होगा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ये क्या कहलाएगी, अपनी अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी। देखो अब नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो रेखा होती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मिलाएंगे बेटा, इस तरह से मिलाइए, ठीक है। अब देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 पूरा पीछे घूम के आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 359, ठीक है, 359 हो जाएगा। और ये जीरो जो होगा वो क्या हो जाएगा, वापस 360 पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो कुल देशांतर होते हैं वो कितने होते हैं, कुल देशांतर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 360 होते हैं। आपको ध्यान रखना है, देशांतर कितने होते हैं, 360 होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो राजस्थान मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये देशांतर कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और ये देशांतर कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो अपन ये क्या लेंगे, ये वाले मान लेंगे देशांतर को, ठीक है। इस तरह से क्या लेते हैं अपन, अक्षांश थे, अक्षांश कहाँ जाएगा, राजस्थान के ऊपर जाएगा, ऐसे यहाँ जाएगा। तो अपन ये जो चारों मान हैं ये क्या करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा राजस्थान के चारों दिशाओं में जो अंतिम जो गांव जिले हैं उनके गांवों के बारे में, और अपन ने पढ़ा किसके बारे में, अपने देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में। और इसके बारे में अपन ने जाना, गोलार्धों के बारे में जाना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और अपने राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है बेटा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में राजस्थान के एक और टॉपिक के साथ, और उसमें बात करेंगे अपन किसकी, राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार की डिटेल से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।